प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, अर्थात ट्रांजिस्टर के स्थैतिक अभिलाक्षणिक वक्र, जिसे कई बार हम ट्रांजिस्टर के वोल्ट एम्पियर रिलेशंस भी कहते हैं। वास्तव में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र ट्रांजिस्टर की धारा और वोल्टताओं के बीच खींचे गए वक्र अर्थात उनका एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्रों की चर्चा करने से पहले अपन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं: एमीटर, उत्सर्जक, आधार जिसे हम बेस कहते हैं, और संग्राहक दैट मीन्स कलेक्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर को हम एक चतुर टर्मिनल युक्ति के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जब ट्रांजिस्टर को हम एक चतुर टर्मिनल युक्ति के रूप में प्रयुक्त करते हैं और चूंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर में केवल 3 टर्मिनल हैं, तो किसी एक टर्मिनल का प्रयोग 2 बार किया जाता है। अर्थात ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल को निवेशी परिपथ में भी प्रयुक्त किया जाएगा और उसे निर्गत परिपथ में भी प्रयुक्त किया जाएगा। इस प्रकार ट्रांजिस्टर के 3 प्रकार से उपयोग हो सकते हैं। एक बार हम उत्सर्जक को कॉमन रखें, आधार को कॉमन रखें, या हम संग्राहक को कॉमन रखें। इस प्रकार किसी भी परिपथ में ट्रांजिस्टर को प्रयुक्त करने के या प्रचालित करने के लिए हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिन्हें हम अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, जिसमें उत्सर्जक निवेशी और निर्गत दोनों परिपथों में प्रयुक्त होता है, जिसे कई बार हम ग्राउंडेड या भूसंपर्कित भी करते हैं। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आधार को निवेशी और निर्गत दोनों परिपथों में प्रयुक्त किया जाता है। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें संग्राहक को निवेशी और निर्गत दोनों परिपथों में प्रयुक्त किया जाता है, जिनके परिपथ आपके इस चित्र में प्रदर्शित हैं। नाउ वी डिस्कस द स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। जिस प्रकार से ट्रांजिस्टर 3 कॉन्फ़िगरेशंस में यूज किया जाता है, उसी तरह से तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचे जाएंगे। किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र 2 भागों में बांटे जाएंगे। एक अभिलाक्षणिक वक्र को हम कहेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, जबकि दूसरा कहलाएगा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचने के लिए किसी नियत आउटपुट वोल्टेज के लिए इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच वक्र खींचा जाता है। तो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें अलग अलग वक्र प्राप्त होते हैं और इन वक्रों के समूह को हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स या निर्गत निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। जबकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में निवेशी धारा को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा के बीच वक्र खींचा जाता है, जिससे हमें अलग अलग नियत मान की निवेशी धाराओं के लिए
निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के बीच वक्र प्राप्त होते हैं और इन वक्रों के समूह को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स कहते हैं। 3 कॉन्फ़िगरेशंस में से सर्वप्रथम हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक हम लेते हैं कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। अगेन इसके लिए भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जैसा कि मैंने चित्र में बताया है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो कि इस केस में होगी संग्राहक आधार वोल्टेज अर्थात VCB, उसे नियत रखते हुए निवेशी धारा जो कि इस परिपथ में एमिटर करंट होती है और निवेशी वोल्टता जो है वो होती है एमिटर बेस वोल्टेज, दैट मीन्स VEB। तो नियत मान की VCB के लिए IE और VCB के बीच वक्र खींचा जाता है और ये वक्रों का समूह हमें इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचने के लिए हम निवेशी धारा जो कि इस परिपथ में कॉमन बेस वाले परिपथ के लिए निवेशी धारा है हमारी उत्सर्जक धारा, उसे नियत रखते हुए निर्गत वोल्टेज जो कि अब है कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB और आउटपुट करंट जो कि है कलेक्टर करंट IC। तो नियत IE को रखते हुए VCB और IE के बीच जो वक्र खींचे जाते हैं वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाते हैं। ये वक्र चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होते हैं। इन वक्रों के अवलोकन से हम ट्रांजिस्टर के कई प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं और इन वक्रों का 3 क्षेत्रों में विभाजन करके विस्तृत अध्ययन किया जाता है। 3 क्षेत्र कहलाते हैं एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। पहला क्षेत्र एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र है, दूसरा कट ऑफ रीजन है और तीसरा कट ऑफ जिसे हम अंत क्षेत्र कहते हैं और तीसरा है आपका संतृप्त क्षेत्र जो कि इस वक्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के लिए भी अभिलाक्षणिक वक्रों का आलेखन करते हैं जो आपके लेक्चर नोट्स में मैंने बताए हुए हैं। इनका एक्सपेरिमेंटल सर्किट कैसा होगा वो भी आपको आगे चल करके बताया हुआ है। आज के लिए अपनी बात को अपन यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।